हेलो बच्चों, इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट क्या होता है? आरएलसी सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़कर क्या होती है, उसको अल्टरनेटिंग सप्लाई दी जाती है, जिसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है V = Vm sin ओमेगा t। यहाँ पे करंट फ्लो होगी, I करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR होगा, इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VL होगा, और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको VC बोलते हैं। ठीक है, क्या आप लिख सकते हैं? टोटल करंट होगी आपकी, वो होगी I। टोटल वोल्टेज होगा आपका, वो होगा V। टोटल रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, वो क्या होगा, Z होगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे VR से, जिसकी वैल्यू होती है V = I। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, या इंडक्टर के क्रॉस में इंडक्टेंस तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो ये हो जाएगा V, ये होगा VL, जिसकी वैल्यू होती है IXL। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा IXC। इसकी वैल्यू होती है 2πfL होती है, और इसकी 2πfC होती है। ठीक है, अब चलिए हम आरएल सर्किट के फेजर डायग्राम के बारे में बात करते हैं। बच्चों, आरएल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंटर में ले लीजिए, चाहे डिप्लोमा में ले लीजिए, चाहे बीटेक में ले लीजिए, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, रेजिस्टेंस के केस में हमने बताया था आपको, ये वोल्टेज हो गया आपका, और इसी से फेज में करंट चलता है। और इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे चलती है। ये मैं प्रॉपर्टी आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि आरएल का फेजर डायग्राम समझने में आपको दिक्कत ना हो। और कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, आपकी करंट आगे चलेगी, ये 90 डिग्री होंगे, और इसमें जो करंट होगी वो आगे चलेगी और वोल्टेज पीछे चलेगा, ये 90 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं, सेम फेज कंडीशन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लैगिंग कंडीशन, लैगिंग कंडीशन बोलते हैं, और इसमें बोलते हैं इसको लीडिंग कंडीशन। अब इन्हीं प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करके इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। ये आपका हो गया VR,
ये आपका क्या हो गया, ये माइनस का VC हो गया, और ये जो वैल्यू हो गई आपकी, ये टोटल हो गई आपकी VL, और यहां से लेकर ये जो वैल्यू होती है ये VC होती है, तो ये वैल्यू आपकी क्या बची, VL माइनस VC, और यहां से हमने ये एंगल हो गया आपका 5, तो आप चाहे इसको डॉटेड कर दीजिए, इसको मिलाइए, तो ये भी आपका क्या होगा, VR हो गया, और ये भी आपका क्या होगा, VL माइनस VC हो गया। ठीक है, अब इसका यूज करके हम इसके सारे पैरामीटर्स निकालेंगे, इसका यूज करके हम इसके सारे पैरामीटर्स निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम, रिजल्टेंट वोल्टेज। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये होगा V = IZ हो गया आपका। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं V² = ये हो जाएगा VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो V की वैल्यू हो जाएगी √VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू होगी टोटल वोल्टेज की। मतलब इससे ये पता चलता है जो V होता है इन दोनों के स्क्वायर का रिजल्टेंट होता है, मतलब जो V होता है इसके और इसके इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं V = क्या होता है, IZ होता है, मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ V = IZ रख देंगे, और यहाँ पे VL की जगह देंगे IXL माइनस IXC प्लस IR का स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम बाहर लेंगे तो I बाहर निकल आएगा, तो आपका ये बन जाएगा क्या, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो Z = आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z = XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस Z। Z क्या होता है, Z मैंने आपको बताया था, ये होता है टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है, उसको Z से डिनोट करते हैं। Z की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब उसके बाद हम निकालेंगे टोटल वोल्टेज, आपने निकाल लिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब टोटल करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट इसकी हो जाएगी, टोटल करंट इक्वल टू हो जाएगी I = V/Z। तो आप V की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो अगर V की वैल्यू रखेंगे तो ये रखेंगे और ये रखेंगे, ठीक है, तो आपको I की वैल्यू निकल जाएगी। अब उसके बाद हम निकालते हैं पावर फैक्टर। क्या निकालेंगे, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर बोलते हैं द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है उसको पावर फैक्टर बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं cos फाई से। तो cos फाई = अगर इसमें हम cos फाई लगाएंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन ये हो जाएगा। तो बेस आपका कितना है, VR, और ये है, ये हो गया V। तो VR की वैल्यू हो गई IR और V की वैल्यू हो गई IZ, तो R/Z। इट मीन्स पावर फैक्टर जो होगा आपका हो जाएगा R/Z।
हम निकालेंगे रिएक्टिव फैक्टर। रिएक्टिव फैक्टर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साइन फाई से। अब इसमें हम साइन फाई लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब VL माइनस VC अपॉन ये हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू उठा के रखेंगे तो VL की वैल्यू हो जाएगी IXL हो जाएगी और इसकी IXC हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी IZ हो जाएगी। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो XL माइनस XC अपॉन Z इक्वल टू साइन फाई। तो पावर फैक्टर रिएक्टिव फैक्टर आपको क्या होगा XL माइनस XC अपॉन Z, ये आपका क्या होगा रिएक्टिव फैक्टर। अब उसके बाद हम बात करेंगे फेज एंगल। फेज एंगल क्या बात करेंगे फेज एंगल। फेज एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tan फाई। तो tan फाई इसको बोलते हैं फेज एंगल। अगर इसमें हम tan फाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये VL अपॉन VL माइनस VC अपॉन ये हो जाएगा VR हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी से सब वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत आपको आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी IXL माइनस IXC और VR की वैल्यू हो जाएगी IR। तो आपको tan फाई इक्वल टू मिल जाएगा आपको XL माइनस XC अपॉन R। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा आपका फेज एंगल हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये फेज एंगल, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे पावर्स की बात करेंगे। देखिए रियल पावर्स की क्या होगी, P इक्वल टू VI cos फाई दूसरी रिएक्टिव पावर इसकी क्या होगी, P इक्वल टू VI sin फाई। इसकी यूनिट होती है वाट, इसकी होती है VAR एंड अपरेंट पावर। अपरेंट पावर P इक्वल टू V। RLC सर्किट में एक कंडीशन आती है रेजोनेंस की। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या होता है, जब XL और XC की वैल्यू क्या होती है बराबर होती है वैल्यू, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है रेजोनेंस। रेजोनेंस को मैं बता देता हूँ उसी में। जब VL माइनस VC इक्वल टू 0, VL इक्वल टू VC, तो IXL इक्वल टू IXC, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, VAL और VC का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो VL इक्वल टू VC हो गया तो IXL इक्वल टू IXC हो गया, तो XL इक्वल टू XC हो गया। तो XL की वैल्यू होती है 2 पाई FL और ये होती है 1/2 पाई FC। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर LC इक्वल टू 1। तो F इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर LC। तो F इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC।
एफ जो होती है ये रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपको, रिजोनेंस कंडीशन कहलाती है। जब VL और VC का डिफरेंस जो होता है 0 हो जाता है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाती है 1/2 पाई √LC, ठीक है। मेरे द्वारा जो बताया गया आपको अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जो करिएगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।